हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी में कोशिका विभाजन सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये कोशिका विभाजन क्या है, सेल डिवीजन क्या है, व्हाट इज सेल डिवीजन। तो देखिए, द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल। ठीक है, जिस प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, सेल डिवीजन क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई एक कोशिका, एक जो सेल होता है, ठीक है, एक सेल जो है, एक कोशिका, इससे दो या इससे ज्यादा कोशिका, ठीक है, ये बढ़ के दो कोशिका बन जाएगा, दो सेल बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन कहेंगे। एक सेल से दो सेल बनना, नया सेल बनना। और इसको बोला जाता है, जो शुरू में रहता है सेल, जो शुरू में कोशिका होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पेरेंट सेल। पेरेंट सेल या हिंदी में बोलते हैं मातृ कोशिका। ठीक है, और ये जो दो बने नए, इन लोग को कहा जाता है डॉटर सेल। डॉटर सेल या पुत्री कोशिका या संतति कोशिका। ठीक है, पेरेंट है, ये मातृ है, मतलब माँ है। ठीक है, और माँ से ये दो जो नए बने, ये बच्चे हैं, तो बच्चा को क्या बोला जाता है, संतति। ठीक है, तो जिससे बनता है वो पेरेंट सेल, और जो दो नए बनते हैं उसको डॉटर सेल या फिर संतति सेल, संतति कोशिका या फिर पुत्री कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझिए सेल डिवीजन क्या है, एक सेल का, एक कोशिका का एक से ज्यादा कोशिका बन जाना, एक से ज्यादा कोशिका बनना। ठीक है, इसी को कहा जाता है सेल डिवीजन। ठीक है, अब देखिए व्हाई टू सेल डिवीजन। ये जो सेल डिवीजन है ये होता क्यों है, कोशिका का विभाजन क्यों होता है, क्या जरूरत है एक सेल से दो सेल बनने का। तो देखिए, इसका तीन मेन काम है। क्या क्या, पहला है टू ग्रो, ठीक है, वृद्धि के लिए। इसका हिंदी हम नहीं लिखे थे, टू ग्रो वृद्धि होने के लिए, टू रिप्लेस ऑल डेड एंड इंजर्ड सेल्स, पुराने मृत और क्षतिग्रस्त कोशिका का जगह लेने के, मतलब उसको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, इसको हम अच्छा से समझाएंगे। और क्या है, टू फॉर्म गैमेट्स, युग्मक को बनाने के लिए, गैमेट्स। ठीक है, इसको हम अभी समझाते हैं, पहले शुरू से देखते हैं, फर्स्ट नंबर से। टू ग्रो, बढ़ने के लिए। कोशिका विभाजन क्यों होता है, तो वृद्धि के लिए। जैसे कोई जीव है, वो बढ़ता है, विकास होता है उसका, तो वो कैसे विकास होता है, एक छोटा बच्चा छोटा से बड़ा कैसे हो जाता है। तो देखिए, जब छोटा रहता है बच्चा, तब उसका कोशिका कम रहता है, उसके शरीर में कम कोशिकाएं रहते हैं। और जब एक कोशिका से दो कोशिका बनेगा, दो कोशिका से चार कोशिका, चार से आठ, इस तरह डबल होते जाएगा, तो क्या होगा, उसके शरीर में, उस बच्चे के शरीर में कोशिका की संख्या बढ़ती जाएगी, और जिसके कारण उसका शरीर भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से शरीर बढ़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा कोशिका होगा, जितना ज्यादा सेल होंगे, उतनी ज्यादा विकास होगा, और उतना ही शरीर जो है, बॉडी उतना ही डेवलप होगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। देखिए, गर्भ में जब बच्चा होता है, यूटेरस में जब बच्चा रहता है, पेट के अंदर जब बच्चा रहता है, तो वो छोटा सा रहता है। ठीक है, तो वो, उसमें बहुत कम कोशिकाएं होती है। वो फिर कोशिकाएं एक से दो इस तरह डिवाइड होते होते, उसका डिवीजन होते होते बहुत सारी कोशिकाएं हो जाती है, और इस तरह से धीरे धीरे जो शिशु है, जो बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, उसका जन्म होता है, उसके बाद फिर और सेल का डिवीजन होता है। इस तरह से होते होते क्या होता है कि बहुत ज्यादा सेल डिवाइड होते जाता है, और उसका शरीर बड़ा होते जाता है, मतलब वृद्धि के लिए ये होता है। अब ये भी होता है कि कुछ एज आने के बाद और शरीर नहीं बढ़ता है। तो क्यों नहीं बढ़ता है, तो क्योंकि ये जो कोशिकाएं होती है,
इनका भी वृद्धि या जो डिवीजन होने का जो एज है वो फिक्स है, ठीक है। मतलब उतना एज हो जाने के बाद इन लोग भी और डेवलप नहीं हो सकता है। जैसे कि 18 साल एज होने के बाद बोला जाता है कि किसी का हाइट नहीं बढ़ता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो सेल का डिवीजन जो होता है धीरे धीरे कम होता जाता है। छोटा बच्चा में तेजी से डिवीजन होता है, तेजी से विभाजन होता है, जल्दी जल्दी कोशिकाएं बनती है, लेकिन जो धीरे धीरे एज जब बढ़ते जाता है तो क्या होता है, कोशिका का विभाजन जो है वो धीमा हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकेंड नंबर में, टू रिप्लेस ऑल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल, ठीक है। जो ऑल्ड है पुराने, डेड यानी मरे हुए, और इंजर्ड मतलब क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, मतलब उसकी जगह लेने के लिए कोशिका का विभाजन होता है। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जब किसी को चोट लगता है, ठीक है, मान लेते हैं कि किसी का हाथ है वो गिर गया, यहाँ पे चोट लग गया इस जगह, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा, इसको हम थोड़ा बड़ा से छापते हैं। इस तरह से मान लेते हैं किसी का हाथ है या पैर है, साइकिल चलाते हुए वो गिर गया, उसको चोट लग गया, यहाँ पे इसका चोट लग गया, इतना इसका क्या हो गया, यहाँ पे इतना सारे सेल डैमेज हो गए, यहाँ पे उसका थोड़ा सा हाथ में मान लेते हैं कि गड्ढा हो गया। तो अब ये तो इस तरह से रह नहीं सकता है, तो ये जगह भरेगा। कुछ दिन के बाद क्या होता है, हम लोग का जब चोट लगता है तो कुछ दिन के बाद वो जगह भर जाता है, ऑटोमेटिक अपने आप वो जगह भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कोशिका का विभाजन होता है, सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का सेल जो है, इस जगह सेल है, सेल तो सभी जगह है ना, पूरा शरीर में कोशिकाएं हैं, तो ये कोशिकाएं विभाजित होती है, मतलब ये 1 से 2 हो जाता है, ये भी 1 से 2, ये 2, इस तरह से, फिर ये फिर डिवाइड होता है। इस तरह से क्या होता है, जो खाली जगह है वो कोशिकाएं, नई नई कोशिकाएं बन के इस जगह को भर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो मरे हुए कोशिका है या तो जो डैमेज हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उनका जगह नए नए कोशिकाएं ले लेती है। और जब चोट ठीक होता है, जब यहाँ पे सेल भरते जाता है, तो क्या होता है, काले कलर का या फिर एक लेयर आ जाता है हम लोग के ऊपर में। वो धीरे धीरे क्या होता है, चोट के जहाँ पे चोट लगता है वहां पे एक लेयर जैसा आ जाता है, जो धीरे धीरे हटते जाता है और बाद में पूरा साफ हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो मरी हुई कोशिकाएं होती है, जो यहाँ पे चोट लगने से वो मर गई, तो वो सब अब बेकार है, तो सबको हटा दिया जाएगा शरीर से, तो उसकी जगह नई सेल बनती है, नई कोशिकाएं बनती है, और उन पुराने कोशिकाओं को या उन मरे हुए कोशिकाओं को क्या किया जाता है, धीरे धीरे हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जब चोट लगता है, इंजर्ड होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन के द्वारा उस चोट को ठीक किया जाता है, ठीक है। जब किसी बच्चा का हड्डी टूटता है, हाथ पैर टूटता है, तो क्या होता है, उसका बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। लेकिन किसी बुजुर्ग का, किसी ओल्ड मैन का अगर हाथ टूटता है तो उसका जो जॉइंट होता है उसको फिक्स होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए, बच्चा में सेल डिवीजन जल्दी जल्दी होता है, उसका बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से कोशिका का विभाजन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका बहुत जल्दी हाथ जुड़ जाता है, हड्डी जुड़ जाता है। लेकिन जिसका एज ज्यादा हो चुका है उसमें कोशिका विभाजन थोड़ा धीरे होता है, इसीलिए उसका हाथ जुड़ने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये समझ गए कि जब हम लोग का शरीर में कोशिकाएं मर जाती है या चोट लगता है, डैमेज हो जाता है, तो उसका जगह लेने के लिए वो मरी हुई कोशिकाएं तो और काम नहीं कर सकती है, या डैमेज है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को नई कोशिकाएं चाहिए, तो उसको जगह लेने के लिए कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, सेल डिवीजन होता है। अब है टू फॉर्म गैमेट्स, यानी कि युग्मक को बनाने के लिए। ये गैमेट क्या है, ये रिप्रोडक्शन में होता है। देखिए, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब लैंगिक जनन होता है, उस टाइम क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, ठीक है। 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है तो जाके संतान का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, और वो धीरे धीरे बेबी बनता है, ठीक है। तो
जो रिप्रोडक्शन होता है यानी जो प्रजनन होता है उसमें क्या होता है कि मेल का गेमेट बनता है और फीमेल का गेमेट बनता है। तो वो गेमेट बनता कैसे, कोई भी चीज अगर बनता है तो स्पर्म भी क्या एक सेल है, तो वो बनेगा कैसे, कोशिका से ही बनेगा। सेल सेल है तो सेल दूसरा सेल कैसे बनेगा, एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है। तो वो कहाँ से बनता है, वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या टिश्यू जो होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से यानी कि जो जनन अंग है मेल और फीमेल का, उनकी कोशिकाएं विभाजित होते हैं यानी उनकी कोशिकाएं डिवीजन करके सेल बनाते हैं। उनको जनन सेल या सेक्स सेल कहा जाता है या फिर लिंग सेल या लिंग कोशिका कहेंगे। ठीक है, तो गेमेट बनने में भी यूज होता है। इसका यूज होने से क्या, इससे क्या होता है, नए संतान का जन्म होता है। ठीक है, ये वाला जो है देखिए, ये वाला जो होता है जो शरीर का रिप्लेस करना है या बढ़ना है, ये अलग टाइप का सेल डिवीजन है। और ये जो गेमेट बनता है प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में, ये अलग टाइप का सेल डिवीजन है। तो ये दोनों जो होते हैं ये माइटोसिस होते हैं, मतलब समसूत्री या सूत्री विभाजन करते हैं उसको, तो उसमें होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री यानी मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग मियोसिस और माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं, कोशिका का जो विभाजन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। तो पहला है माइटोसिस, जिसको सूत्री या समसूत्री विभाजन कहते हैं, और दूसरा है मियोसिस, जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ठीक है, एक और होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एक होता है जो अमीबा में होता है, जिसको द्विखंडन हिंदी में बोलते हैं, द्विखंडन। तो ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ माइटोसिस और मियोसिस को ही पढ़ना है। इसमें क्या होता है, द्विखंडन में अमीबा का जैसे शरीर होता है इस तरह से, तो ये क्या होता है, बीच से चपटा हो जाता है, यहाँ से धीरे से पतला होते जाता है, और एक टाइम में क्या होता है, इस तरह से इसका जो अंदर का है ये बढ़ जाता है, इस तरह से पूरा बीच से कट जाता है और दो अलग जीव बन जाता है। तो इस तरह से ये द्विखंडन मतलब दो टुकड़ा में बढ़ जाना, ये होता है एक कोशिक जीव जो अमीबा है, ये सब में होता है द्विखंडन। तो अभी हम लोग का बस 9th क्लास में इस चैप्टर में अभी सिर्फ माइटोसिस और मियोसिस को ही देखना है, सूत्री या समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये अभी हम लोग कोशिका का विभाजन दो टाइप का ही देखेंगे, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। ठीक है, और इसका हम ऐसे टेबल बना दिए, ये दोनों का डिफरेंस एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए माइटोसिस क्या होता है, अभी हम इससे पहले बताएं आप लोग को कि जब हम लोग का शरीर में कहीं चोट लग जाता है तो उस जगह को भरने के लिए नई सेल बनते हैं, तो वो क्या होता है, वो माइटोसिस है। ठीक है, बॉडी को बनाने वाला, शरीर छोटा से बड़ा होता है, उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, समसूत्री या सूत्री विभाजन होता है। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है रिप्रोडक्शन के टाइम में। ठीक है, यानी जब जनन होता है उस टाइम। तो सबसे पहला नंबर देखते हैं क्या है, इन्वॉल्व इन द डिवीजन ऑफ बॉडी सेल। बॉडी सेल मतलब जो शरीर में हम लोग का सेल है उसका जब डिवीजन होता है तो वहां पे कैसा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, शरीर की कोशिका का जब विभाजन होता है, हाथ का, पैर का, शरीर का कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़ के, ठीक है, उसमें क्या होता है, माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन होता है। और ये मियोसिस कहाँ पे होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ये होता है, ये इन्वॉल्व इन द डिवीजन ऑफ सेक्स सेल। जो लिंग या लैंगिक कोशिका है उसका जब विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, दोनों में और क्या डिफरेंस है आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्या लिखे, 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। मिटोसिस जब होता है तो 2 डॉटर सेल बनते हैं, मतलब एक कोशिका से, एक सेल से 2 सेल बनते हैं। ठीक, लेकिन जब मियोसिस होता है उस टाइम 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। उस समय 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है, एक कोशिका से 4 बन जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, माइटोसिस में एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाता है। ठीक है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, ये फिर बढ़ के और 2 बन जाता है, मतलब इससे 2 और इससे 2,
तो टोटल 4, मतलब मियोसिस में क्या होता है 4 डॉटर सेल यानी 4 संतति कोशिकाएं बनती है और माइटोसिस में 2 संतति कोशिकाएं बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है 3rd नंबर में इक्वल क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये जो संतति कोशिका बनता है इसमें क्या होता है, इंसान में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं जीव में, अभी इंसान का ही देखते हैं 46 क्रोमोसोम्स, 46 गुणसूत्र होते हैं, इतने क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो जो नया सेल बनेगा इसमें भी क्रोमोसोम 46 ही रहेगा। ठीक है, मिटोसिस में क्या होता है कि जो नया सेल बन रहा है, जो डॉटर सेल बन रहा है, उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो पेरेंट सेल या मातृ कोशिका के बराबर रहेगा, इक्वल रहता है। ठीक है, यहाँ 46 है तो इसमें भी 46 ही रहेगा और इसमें भी 46 ही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया। माइटोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर है कोशिकाओं में, जो बनने वाली कोशिका है उसमें भी उतना ही होता है जितना मातृ कोशिका यानी पेरेंट सेल में होता है। इसमें 46 गुणसूत्र है तो इसमें भी, ये दोनों में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, लेकिन मियोसिस जहां पे होता है उसमें क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम्स, आधा गुणसूत्र होता है। मतलब अगर यहाँ 46 क्रोमोसोम है तो इसमें कितना आएगा, इसमें इसका हाफ यानी 23 और इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, आधा गुणसूत्र यानी हाफ क्रोमोसोम्स आता है। माइटोसिस में उतना ही क्रोमोसोम्स रहते हैं और मियोसिस में क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। जो डॉटर सेल है संतति कोशिका या जो पुत्री कोशिका है उसमें मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या किसमें, मियोसिस विभाजन जहां पे होता है वहां पे। ठीक है, इसके अलावा इसके आगे क्या लिखे, आइडेंटिकल डॉटर सेल, आइडेंटिकल और यहाँ लिखे हैं डाइवर्स डॉटर सेल। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल मिले, बिल्कुल एक जैसे यानी समान। मतलब ये जो दोनों बनेंगे, इसमें माइटोसिस में जो डिवीजन होता है उसमें बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी जो है, गुण जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही होता है, दोनों बिल्कुल समान, देखने में भी समान होते हैं। ठीक है, और डाइवर्स सेल में क्या होता है, समान नहीं होता है। देखिए, अगर मेरा हाथ में अभी चोट लगेगा, नया सेल जो बनेगा वो कैसा होगा, जो मेरा पुराना सेल है बिल्कुल उसी के जैसा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चोट लगा और उसके बाद जब नया सेल बना तो इधर मेरा शरीर का कलर अलग है और जिस जगह पे नया सेल बन जाएगा, मतलब ठीक हो जाने के बाद जो कलर है वो बिल्कुल इसी के कलर में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जो चोट लगा उस जगह पे मेरा रंग बहुत ज्यादा गोरा हो जाएगा और बाकी शरीर काला रहेगा, वैसा तो होगा नहीं। तो वो माइटोसिस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं बनती है उसका सारा प्रॉपर्टी, गुण सब सेम रहता है, बिल्कुल समान रहते हैं, आइडेंटिकल, एक जैसे मिलने वाले बिल्कुल। ठीक है, मतलब क्या है कि जो अगर चोट लगने से गोरा व्यक्ति को अगर चोट लगता है तो उसका जो सेल बनता है चोट के जगह पे, तो वो सेल गोरा ही बनेगा। ये नहीं कि उसका सेल काला बन जाएगा। और काला वाला व्यक्ति का अगर चोट लगने पर उसके शरीर में जो सेल बनेगी, नई कोशिकाएं, वो काली ही बनेगी, वो गोरे नहीं बनेंगे। ठीक है, मतलब जो माइटोसिस होता है उसमें जो कोशिका का विभाजन होता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल यानी बिल्कुल समान, एक तरह से जुड़वा बोल सकते हैं, बिल्कुल मिलने वाला, उसी तरह का कोशिका बनता है। ठीक है, ये समझ गए। और डाइवर्स सेल में क्या होता है, इसमें जो दोनों कोशिकाएं जो बनती है उनका जो गुण है वो अलग अलग होता है। समझ में आ गया। माइटोसिस में आइडेंटिकल बनता है, जितना भी बनेगा इससे मैच करेगा। यहाँ पे जो मातृ सेल है, जो पेरेंट सेल है, उससे बिल्कुल मैच करेगा डॉटर सेल। ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा उसी के जैसा, और ये आपस में भी सेम ही रहेगा, वो आइडेंटिकल है। लेकिन जो मियोसिस होता है उसमें क्या होता है,
डाइवर्स डॉटर सेल, मतलब अलग मिलता है, इससे गुण अलग मिल सकता है। देखिए डाइवर्स ये कहाँ पे होता है, रिप्रोडक्शन में, यानी जहाँ बच्चों का जन्म होता है। तो देखिए माता पिता का रंग अलग हो सकता है, बच्चा का रंग अलग हो सकता है, होता है ना। मतलब इसमें जो सेल बनता है मियोसिस में, वो पेरेंट सेल से मैच नहीं करता है, वो अलग भी हो सकता है, वो डाइवर्स होता है, ठीक है। माता पिता का रंग अलग हो सकता है और जो संतान है उसका रंग अलग होता है, अलग हो सकता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो होता है मियोसिस, इसमें जो होता है कि उससे मैच नहीं करेगा वो, ठीक है, मतलब अलग रहता है, प्रॉपर गुण जो है वो एक जैसा नहीं होता है। जो पेरेंट सेल है उससे डाइवर्स यानी उससे अलग कोशिकाएं बनती है मियोसिस में, लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है बिल्कुल उसी के जैसा दिखने वाला कोशिका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये जो माइटोसिस है ये असेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन में इन्वॉल्व होता है, मतलब जहां अलैंगिक जनन होता है वहां पे माइटोसिस होता है, और जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी लैंगिक जनन होता है, जहां मेल फीमेल दोनों का पार्ट होता है रिप्रोडक्शन करने में, नए बच्चों को जन्म देने में मेल फीमेल दोनों शामिल होते हैं, तो उस समय जो विभाजन होता है कोशिकाओं का, वहां पे क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जैसे देखिए असेक्सुअल में क्या होता है कि मेल फीमेल दोनों का जरूरत नहीं होता है, सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल होगा तो ही नया कोशिका का जन्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि छिपकली का पूंछ कट जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, छिपकली का पूंछ कट जाने से कुछ दिन के बाद पूंछ फिर से बढ़ जाता है, तो कैसे बढ़ जाता है, तो उसमें यहाँ माइटोसिस होता है, वो एक तरह से अलैंगिक जनन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ मेल फीमेल का कोई पार्टी नहीं है, वो अपने आप बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग गुलाब का डाली को काट के लगा देते हैं तो एक नया पौधा बन जाता है, तो उसमें तो मेल फीमेल का कोई काम नहीं है, सिर्फ डाली को काटे लगा दिए और वो फिर नया पेड़ बन गया, तो डेवलप हुआ ना, छोटा डाली लगाए उससे धीरे धीरे बड़ा हुआ, डेवलप हुआ, कैसे हुआ, तो वो माइटोसिस होता है, ठीक है, यानी कि सूत्री समसूत्री विभाजन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल फीमेल दोनों का गैमेट फ्यूज करता है, दोनों मिलता है, उसके बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसके बाद उससे युग्मनज जायगोट का निर्माण होता है, वो धीरे धीरे शिशु बनता है, बच्चा बनता है, ठीक है, ठीक है, ये समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि यहाँ पे जो गुणसूत्र है वो आधी क्यों हो जाती है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे लिखे ना हाफ क्रोमोसोम बनता है, यहाँ पे जब मियोसिस होता है तो आधा बनता है, तो आधा क्यों बनता है, तो देखिए इंसान में कितना गुणसूत्र होता है, 46, ठीक है, देखिए मेल है फीमेल है, मतलब नर है और मादा है, इसमें 46 क्रोमोसोम 46 गुणसूत्र है, और फीमेल में भी 46 गुणसूत्र है, दोनों में तो 46 गुणसूत्र होगा ना, क्रोमोसोम होगा, इसमें भी 46 इसमें 46। अब इन दोनों का जो बच्चा बनेगा वो भी तो एक इंसान ही है, तो उसमें भी कितना गुणसूत्र होना चाहिए, 46 गुणसूत्र ही होना चाहिए ना, इंसान में 46 गुणसूत्र ही होते हैं, तो पिता के भी पास 46 है, माँ के भी पास 46 क्रोमोसोम्स है, तो जो बच्चा बनेगा उसमें भी 46 वो ही गुणसूत्र होना चाहिए, ये नहीं कि उसके पास इससे डबल हो जाएगा, मतलब जैसे अगर सेम बनेगा, यहाँ पे क्या बोल रहे थे माइटोसिस में कि गुणसूत्र सेम रहता है, अगर सेम बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका 46 क्रोमोसोम आएगा, इसका 46, तो टोटल कितना हो जाएगा 92 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे बच्चे में, जो क्या है प्रकृति के खिलाफ है, मतलब प्रकृति में क्या है कि 46 ही गुणसूत्र हो सकता है इंसान में, तो ये 92 हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है, अप्राकृतिक है ये, तो होना चाहिए कितना 46 ही गुणसूत्र होना चाहिए, तो इसीलिए क्या होता है कि इसका जो मेल है इसका गुणसूत्र आधा हो जाता है यानी कि 23, और इसका भी गुणसूत्र आधा हो जाता है 43, तो 43 और 43 ये दोनों जब मिलता है तब जाके 46, इस तरह से जितना है उतना ही रह जाता है
मतलब इंसान में जितना होता है ह्यूमन में उतना गुणसूत्र रह जाता है। हाफ होने का यही वजह है, ठीक है। नहीं तो क्या होता, बहुत ज्यादा गुणसूत्र होता, अब उसका जो अगला पीढ़ी आता उसमें और ज्यादा क्रोमोसोम्स हो जाते। क्यों? क्योंकि फिर 92 और फिर 92 मिलके और फिर उसमें जब दोनों मिलता तो फिर और ज्यादा। इस तरह से क्या होता है, हर आने वाला पीढ़ी में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ते जाता है। लेकिन वैसा हो नहीं सकता है, प्रकृति के खिलाफ है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब सेल का डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, उस टाइम क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा हो जाता है सेल में। इससे क्या होता है कि जितना होना चाहिए ह्यूमन में उतना ही रह जाता है, उतना ही रहता है, ठीक है। तो ये समझ गए कि ये हाफ क्यों हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।